हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वहां दुनिया की सबसे ऊंची चीजें आपको दिखने को मिलेगी। चाहे लेक की बात हो या बात हो सबसे ऊंचे शहर की। एक ऐसा देश जहां की एक नहीं दो राजधानी है। ये छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर 37 भाषाएं बोली जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर का मांस खाया जाता है इस देश में। क्या आपने कभी पिंक डॉल्फिन के बारे में सुना है? ये भी आपको इसी देश में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये देश है बोलीविया, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो फिर अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बोलीविया की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया। देश की कुल आबादी है 1,15,00,000 के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर मात्र 11 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरों में बसता है, वहीं मात्र 30% लोग ही गाँव में रहते हैं। दोस्तों, इस देश की आबादी बेशक कम हो, लेकिन यहाँ पर विविधता साफ तौर पर देखने को मिलती है। बोलीविया में कुल मिलाकर 37 अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। स्पेनिश यहाँ की सबसे पॉपुलर भाषा है, लेकिन इसके अलावा भी 36 अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इसी वजह से जो भी यहाँ घूमने के लिए जाते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर होती है। बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके नॉर्थ एंड ईस्ट में ब्राजील है, तो साउथ में अर्जेंटीना और पराग्वे, वहीं पेरू और चिली वेस्ट में है। बोलीविया एक शांति प्रिय देश है और इसका रिलेशन बाकी के देशों के साथ भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पिग यानी कि सुअर को खाने वाले लोग आपको इस देश में मिलेंगे। यहाँ का पिग मीट सबसे ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि यहाँ पर दिन में एक समय सब पिग मीट खाकर ही अपना पेट भरते हैं। हालांकि इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं, और वो ये है कि ये हद से ज्यादा पिग मीट खाने में इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ के लोगों को दिल की समस्या भी बहुत होती है। ये कॉमन सी बात है, लेकिन स्वाद के आगे ये कहाँ झुकने वाले हैं। बोलीविया देश में सब कुछ आपको ऊंचाई पर ही दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊंचा लेक है तो यहीं पर है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा शहर भी। क्या आपने लेक टिटिकाका का नाम सुना है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई का लेक। बहुत ही खूबसूरत है ये लेक, और यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, इसे देखने के लिए, क्योंकि इसी को माना जाता है बर्थ प्लेस ऑफ इंका पीपल। दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न जंगल का करीब 7.7% हिस्सा बोलीविया में आता है। चूँकि इस देश में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ऐसे में यहाँ पर भी आपको कई तरह तरह के अलग अलग जीव देखने को मिल जाएंगे। वैसे यहाँ का सबसे लोकप्रिय जीव है लामा। साथ ही यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं, जहाँ दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन बर्ड्स को देखा जा सकता है। बोलीविया देश का इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ पर स्पेन से आकर सबसे ज्यादा लोग बस गए। माना जाता है कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने देशों में से एक है। साथ ही यहाँ का ट्रेडिशन भी सबसे अलग है और सबसे रोचक भी। आज भी इस देश में कई सारे ऐसे ट्राइब्स बसे हुए हैं जो कि आम जिंदगी नहीं जीते। आज भी वो कई सालों से जंगल में ही रहते हैं और उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई सेंचुरीज भी आपको इस देश में देखने को मिलता है। ये बटरफ्लाई सेंचुरीज कुल मिलाकर 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा अलग अलग तरह के बटरफ्लाई मिलते हैं? सोचिए कि कितना खूबसूरत जगह होगी। दोस्तों, बोलीविया में इंसान की लाइफ की वैल्यू है, जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर किसी का एक्सीडेंट न हो, इसी को देखते हुए कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बिना सरकार से पैसे लिए दिन रात काम करती हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की साइन वाली ड्रेस पहनकर रेड लाइट पर खड़े रहते हैं, और वो इसलिए खड़े होते हैं ताकि तेजी से आ रही गाड़ियों को ये पता चल सके कि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और कई सारे लोग रोड क्रॉस कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा कदम उठाया है यहाँ के लोगों ने। बोलीविया में जैगुआर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और इनसे यहाँ सबको बच के रहना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर भी ब्राजील की तरह ही सबसे ज्यादा अजगर सांप भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के रोड पर आपको वैसे ही घूमते हुए दिख जाएंगे। वैसे स्नेक वाइन भी इस देश के लोगों के बीच में बहुत ही फेमस है। दोस्तों, दुनिया में आपको कहीं भी पिंक डॉल्फिन देखने को नहीं मिलेगी सिवाय इस देश के। वैसे आपको बता दूं कि ये पिंक डॉल्फिन सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये होते हैं दुनिया के सबसे तेज जीवों में से एक, और इनके पास बहुत शार्प माइंड होता है। कभी बोलीविया जाओ तो मौका मिल सकता है आपको भी पिंक डॉल्फिन देखने का। बोलीविया को साउथ अमेरिका का सबसे अलग थलग बड़ा देश कहा जाता है। यहाँ के लोग वैसे भी बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ के लोग थोड़े प्राइवेट नेचर के होते हैं, जो कि अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये उतना ही आपसे बात करते हैं जितने में इनका या आपका काम बन जाए। दोस्तों, यहाँ के लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के भी होते हैं। असल में ये देश अपने आप को अपडेट नहीं कर समय के हिसाब से। यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत डेवलपमेंट नहीं किया। यही वजह है कि
साउथ अमेरिका के तमाम देशों में ये सबसे गरीब है और यहाँ की जीडीपी सबसे नीचे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बोलीविया देश में एक से ज्यादा कैपिटल सिटी है? ये है लापाज और सुक्रे। लेकिन आपको बता दूं कि अब लापाज फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो वही सुक्रे यहाँ की राजधानी बन गई है। यहाँ के लोगों के बीच में इस बात को लेकर भी लड़ाई हो जाती है। आज भी ये इस देश का बड़ा विवाद है कि आखिर राजधानी किसे परमानेंट माने। बोलीविया में जो गरीबी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंट की गलती है। इस देश के पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं बचा। यहाँ ना तो कोई बड़ी कंपनी आज तक आ सकी है और न ही यहाँ के लोग इतने स्किलफुल बन सके हैं कि वो इस देश से बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर भी करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी भी सरकार आती है वो पैसे बनाकर निकल लेते हैं। दोस्तों, एक और वजह जो कि अमूमन हर साउथ अमेरिकन देश में देखने को मिलती है वो है नशे की लत। बोलीविया के लोग भी बहुत नशा करते हैं। ये हर तरह का ड्रग्स का सेवन करते हैं, लोकल ड्रिंक पीते हैं और अपना समय काटते हैं। ज्यादातर लोगों के पास काम करने के लिए धंधा नहीं है और ऐसे में ये लोग दिन भर नशा करके अपना गम भुलाते हैं। इस देश में इतना क्राइम तो नहीं है कि टूरिज्म को इम्पैक्ट कर सके, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि कई बार बाहर वालों को अपहरण करने की खबरें आ चुकी हैं। बोलीविया की महिलाएं बड़ी ही मेहनती होती हैं। यहाँ के गाँव में खेती का सारा काम यहाँ की महिलाएं ही संभालती है। ये दिन से लेकर रात तक खेतों में काम करती है और उसके बाद अपने घर में भी आकर बच्चों के लिए खाना पकाती है। ये फैक्ट्स हमने इसलिए बता दिया ताकि सबको समझ में आ जाए कि एक महिला क्या नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ के ज्यादातर मेल को नशे की लत लग चुकी है और इनका वहाँ से बाहर निकलना आसान काम नहीं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहाँ पर आप इस देश की यात्रा पर जा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और साथ ही हम बताएंगे कि क्या है वीजा का प्रोसेस और कितने पैसे आपको खर्च करने होंगे। नंबर 1 इज ला पाज। इसे इस देश का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ बोलीविया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही बड़ा शहर है और खूबसूरत भी। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ला पाज को अगर अच्छे से सजा कर रखा जाए तो ये साउथ अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर बन सकता है। यहीं पर आप इस देश का नेशनल म्यूजियम भी देख सकते हैं, जहाँ आने के बाद आपको यहाँ के इतिहास के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। वैसे तो यहाँ पर हर मौसम में ही टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग आपको अप्रैल एंड अक्टूबर के महीने में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज सालार दे उयुनी। दोस्तों, ये है यहाँ पर विजिट किए जाने वाला सबसे फेमस डेस्टिनेशन, जिसके लिए बोलीविया दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर आपको सबसे बड़े सॉल्ट रॉक दिखाई देती है। यहीं पर एक सॉल्ट रॉक होटल भी है जो खास पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। इस जगह पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या क्या नहीं देखने को मिलता। जब भी आपको इस देश में जाने का मौका मिले, आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और मजे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोपाकबाना। दोस्तों, कोपाकबाना के नाम पर आपको ब्राजील देश की याद आ गई होगी, जो सबसे खूबसूरत बीच है दुनिया का। लेकिन बता दो कि एक कोपाकबाना आपको बोलीविया देश में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इसे टिटिकाका के नाम से जाना जाता है। ये एक अलग ही किस्म का आइलैंड है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। आप इस आइलैंड को देख सकते हैं। जब आप दिन भर यहाँ पर बोट से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारी इसी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट इज सुक्रे। इस शहर को दी व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती कमाल की है और इसीलिए इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत चर्च देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ लोकल मार्केट का मजा ले सकते हैं। साथ ही आपको लेट नाइट पार्टी करने का शौक है तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का माहौल बहुत ही कूल रहता है। एंड द लास्ट इज कोचाबाम्बा। पहाड़ों के बीच में घिरा ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का मौसम आपको दीवाना बना देगा। एक तरह से ये बोलीविया का हिल स्टेशन है। साथ ही अगर आपको यहाँ के लोकल खाने का मजा लेना है तो आंखें बंद करके इस शहर के कुछ नामी रेस्टोरेंट्स में चले जाना। यहाँ का खाना ऐसा होता है कि पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मसाले आपके मुंह में फट जाएंगे। वेल दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस देश में अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो वीजा के लिए क्या प्रोसेस है। इसके लिए आपको दिल्ली में मौजूद एम्बेसी ऑफ बोलीविया में जाना है और अपना आवेदन इनको देना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो 25 से 30 दिन के अंदर ही आपको वीजा दे दिया जाएगा। दोस्तों, बोलीविया जाने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप 1,20,000 में इस देश का दर्शन कर सकते हैं, वो भी 6 से 7 दिनों के लिए। अंत में आपको बता दूं कि यहाँ पर बोलीवियानो चलती है, जो कि भारत के रुपए से ज्यादा मजबूत है। एक बोलीवियानो इस समय भारत के लगभग 11 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था बोलीविया। कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।